नमस्ते दोस्तों, चित्रलेखा रेडियो कहानी में आपका दिल से स्वागत है। हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि आपके दिल को छू जाती हैं। रहस्य, रोमांच और भावनाओं से भरी ये कहानियाँ आपकी कल्पना को एक नई दुनिया में ले जाएंगी। आज हम आपके लिए लाए हैं छाया के द्वार, एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपको एक अनोखी यात्रा पर ले जाएगी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। एक ऐसी दुनिया की जहां खतरा हर तरफ मंडरा रहा है और जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान मिलकर उस खतरे का सामना करते हैं। तो चलिए सुनते हैं छाया के द्वार और जानते हैं कि कैसे ये दोनों शक्तियां मिलकर दुनिया को बचा सकती हैं। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चेतावनी पर ध्यान दें। हमारे चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ और वीडियो पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है और इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं। कृपया इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें। यदि किसी कहानी या पात्र में कोई समानता पाई जाती है, तो वह केवल एक संयोग है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन वीडियो को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। छाया के द्वार, भाग एक। काली रात ने पूरी दुनिया को अपनी गहरी छाम में लपेट लिया था, जैसे समय भी थम गया हो। तारों की हल्की और फीकी रोशनी दूर आसमान में छिटक रही थी, मानो वे भी इस घने सन्नाटे से डरकर खुद को छुपा रही हों। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे रात खुद अपनी गहरी गुफा में बसी हो और हर आवाज, हर हलचल को निगल गई हो। इस भयावह रात में पंडित विश्वनाथ ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान अपनी वेधशाला में गहन चिंतन में डूबे थे। उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं, माथे पर पसीना चमक रहा था। उनके सामने रखे प्राचीन पंचांगों और खगोलीय मानचित्रों पर एक भयावह भविष्यवाणी अंकित थी। एक ऐसा चंद्र ग्रहण जो अपने साथ अलौकिक शक्तियों का बवंडर लेकर आने वाला था। पंडित विश्वनाथ ज्योतिष के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम, अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। उनकी हर बात को गंभीरता से लिया जाता था, लेकिन इस बार उनकी भविष्यवाणी कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। यह ग्रहण, यह साधारण नहीं है। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का मिलन, यह सब एक अशुभ संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसा संकेत जो प्रलय का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, शहर के आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित वेधशाला में शहर के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री डॉक्टर विक्रम अपनी विशाल दूरबीन से तारों और ग्रहों का अध्ययन कर रहे थे। उनके चारों ओर वैज्ञानिक पत्रिकाओं और खगोलीय मानचित्रों का ढेर लगा हुआ था। उनके लिए ज्योतिष एक अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था, एक ऐसा प्राचीन विश्वास जो तर्क और विज्ञान के सामने नहीं टिक सकता था। वे हर खगोलीय घटना को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते थे, उसके पीछे के भौतिक कारणों को समझने का प्रयास करते थे। वे मानते थे कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, जिसका मानव जीवन पर ग्रहण, ये तो एक खगोलीय घटना है और कुछ नहीं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, बस इतनी सी बात है। इसमें अलौकिक शक्तियों का कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर विक्रम ने अपने सहयोगियों से कहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पंडित विश्वनाथ की भविष्यवाणी, जो पहले कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी, धीरे धीरे जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। चाय की दुकानों पर, बाजारों में, घरों की चौपालों पर, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, आने वाले चंद्र ग्रहण का भयावह परिणाम। लोग डरे हुए थे, उनके चेहरों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे। कुछ लोग पंडित विश्वनाथ के घर के बाहर जमा हो गए,
उनसे और जानकारी मांगने लगे। शहर के मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाने लगीं। इस बढ़ते हुए भय के माहौल ने प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा दिया। अफवाहें फैल रही थीं कि ग्रहण के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। पुलिस गश्त बढ़ा दी गई थी और आपातकालीन सेवाओं को भी सतर्क कर दिया गया था। अंततः स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने शहर के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री डॉक्टर विक्रम, जो विज्ञान के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे, को पंडित विश्वनाथ से मिलकर इस रहस्य का पता लगाने और जनता को शांत करने का आदेश दिया। शहर के मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि डॉक्टर विक्रम और पंडित विश्वनाथ मिलकर इस मामले की जांच करेंगे और जल्द ही जनता को आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। क्या यह मजाक है? मुझे एक ज्योतिषी के साथ काम करना होगा? डॉक्टर विक्रम ने अपने सहयोगी से पूछा। डॉक्टर विक्रम अनिच्छा से पंडित विश्वनाथ की वेधशाला पहुंचे। वहां का वातावरण उन्हें किसी प्राचीन काल में ले गया। धूप की मंद रोशनी, अगरबत्ती की सुगंध और चारों ओर रखे प्राचीन ग्रंथ, यह सब उनके वैज्ञानिक मन को विचलित कर रहा था। डॉक्टर विक्रम, मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। ये समय वाद विवाद का नहीं, बल्कि मिलकर काम करने का है। पंडित विश्वनाथ ने डॉक्टर विक्रम को अपनी गणनाएं और पंचांग दिखाए। उन्होंने बताया कि यह चंद्र ग्रहण न केवल लंबा होगा, बल्कि इसका प्रभाव भी असाधारण होगा। उन्होंने कुछ विशेष नक्षत्रों की स्थिति का जिक्र किया, जो उनके अनुसार अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकती थी। ये सब, यह सिर्फ संयोग है पंडित जी, खगोलीय संयोग, डॉक्टर विक्रम ने कहा। लेकिन जैसे जैसे ग्रहण का समय नजदीक आता गया, शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवरों का व्यवहार बदल गया, मौसम में अचानक बदलाव आने लगे और लोगों को अजीब सपने दिखने लगे। डॉक्टर विक्रम के वैज्ञानिक मन में भी संदेह के बादल छाने लगे। ग्रहण की रात आ पहुंची। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी की छाया में छुपने लगा। एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। तभी पंडित विश्वनाथ अचानक स्तब्ध हो गए। वह कुछ देर आकाश में देखते रहे और एकदम से चिल्लाए, देखो, वह देखो! डॉक्टर विक्रम ने पंडित विश्वनाथ की चीख सुनकर तुरंत ऊपर देखा। उनकी सांसें थम गईं। जो उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। पूर्ण चंद्र ग्रहण अपने चरम पर था। चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढका हुआ था। एक गहरा, स्याह काला घेरा आकाश में पसरा हुआ था। लेकिन उस काले घेरे के बीच कुछ प्राचीन प्रतीक प्रकट हो रहे थे, जैसे किसी पुरानी सभ्यता की दीवारों पर उकेरे गए हों। ये प्रतीक चमक रहे थे और धीरे धीरे घूम रहे थे, एक रहस्यमयी संदेश की तरह जो आकाश में लिखा जा रहा हो। डॉक्टर विक्रम की आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण था। उनका वैज्ञानिक मस्तिष्क इस दृश्य को समझने में असमर्थ था। यह कुछ ऐसा था जो उनकी सारी शिक्षा, उनके सारे ज्ञान को चुनौती दे रहा था। यह यह क्या था? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये किसी खगोलीय घटना जैसा नहीं लगता, डॉक्टर विक्रम ने कहा। डॉक्टर विक्रम, मैंने आपसे कहा था कि यह ग्रहण साधारण नहीं है। ये प्रतीक, ये किसी और लोक के संकेत हैं। ये अलौकिक शक्तियों के द्वार खोल सकते हैं, पंडित विश्वनाथ ने कहा। बाहर हवा तेजी से बह रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति प्रकृति को हिला रही हो। दूर से किसी जानवर की डरावनी आवाज आ रही थी, जो वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। लेकिन यह कैसे संभव है? विज्ञान में ऐसी किसी शक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, डॉक्टर विक्रम ने कहा। विज्ञान हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता, डॉक्टर विक्रम। कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो मानवीय समझ से परे हैं। ये प्रतीक, ये हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जा सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। पंडित विश्वनाथ ने अपनी वेदशाला में रखे कुछ प्राचीन ग्रंथों की ओर इशारा किया। ये ग्रंथ सदियों पुराने थे और उनमें ज्योतिष, खगोल विज्ञान और अलौकिक शक्तियों के बारे में रहस्यमयी जानकारियां लिखी हुई थीं।
इन ग्रंथों में इन प्रतीकों के बारे में कुछ लिखा हो सकता है। शायद शायद हमें यहाँ कुछ जवाब मिल जाए, पंडित विश्वनाथ ने कहा। डॉक्टर विक्रम, जो अब तक ज्योतिष और अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व पर संदेह करते थे, पंडित विश्वनाथ के गंभीर चेहरे और आकाश में दिखे अद्भुत दृश्यों को देखकर अब कुछ हद तक विचलित हो गए थे। उनके वैज्ञानिक मन में जिज्ञासा और अविश्वास का द्वंद्व चल रहा था। फिर भी उन्होंने पंडित विश्वनाथ के साथ उन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। वे दोनों वेधशाला की एक शांत कोने में बैठ गए, जहां मंद रोशनी और अगरबत्ती की सुगंध से एक रहस्यमय माहौल बना हुआ था। पंडित विश्वनाथ ने एक भारी भरकम चमड़े के जिल्द वाला ग्रंथ खोला, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। डॉक्टर विक्रम ने भी एक और ग्रंथ उठाया, जो शायद उससे भी पुराना था। वे घंटों तक उन पुराने पन्नों को पलटते रहे, प्राचीन भाषाओं में लिखे शब्दों को समझने की कोशिश करते रहे। कुछ अक्षर तो इतने पुराने थे कि उन्हें पढ़ना भी मुश्किल था। पंडित विश्वनाथ अपनी ज्योतिषीय ज्ञान और प्राचीन भाषाओं की समझ का उपयोग कर रहे थे, जबकि डॉक्टर विक्रम अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क से हर शब्द का विश्लेषण कर रहे थे। वे एक दूसरे से चर्चा करते, अटकलें लगाते और हर संभावित अर्थ को समझने का प्रयास करते। कमरे में सिर्फ पन्ने पलटने और धीमी आवाजों की गूंज थी, मानो समय सचमुच थम सा गया हो। अचानक पंडित विश्वनाथ एक पन्ने पर रुक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। यह यह वही है, ये प्रतीक, इनका मतलब। पंडित विश्वनाथ ने कहा। क्या मतलब है पंडित जी? क्या लिखा है यहाँ? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। पंडित विश्वनाथ ने कांपते हाथों से उस पन्ने की ओर इशारा किया। उस पर कुछ प्राचीन चित्र और शब्द बने हुए थे, जो उन प्रतीकों से मिलते जुलते थे, जो उन्होंने आकाश में देखे थे। ये प्रतीक, ये छाया के द्वार के प्रतीक हैं। ये एक ऐसे स्थान की ओर इशारा करते हैं जहाँ जहाँ वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती है, जहाँ अलौकिक शक्तियां हावी हो जाती हैं। पंडित विश्वनाथ ने कहा। छाया के द्वार? यह क्या बकवास है? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। यह बकवास नहीं है डॉक्टर विक्रम, ये प्राचीन ज्ञान है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और आज रात ये द्वार खुल गए हैं, पंडित विश्वनाथ ने कहा। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरी वेधशाला हिलने लगी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी, मानो प्रकृति भी इन छाया के द्वारों के खुलने का अशुभ संकेत दे रही हो। यह यह क्या हो रहा है? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। द्वार खुल गए हैं डॉक्टर विक्रम, और अब कोई नहीं जानता कि क्या होगा, पंडित विश्वनाथ ने कहा। दोनों ने वेधशाला में मौजूद सभी ग्रंथों और पुस्तकों को खंगालना शुरू कर दिया। वे उन प्रतीकों और छाया के द्वार के बारे में जानकारी ढूंढ रहे थे। उन्होंने हर अलमारी, हर दराज, हर कोने को छान मारा। किताबों के पन्ने तेजी से पलटे जा रहे थे, जैसे किसी जरूरी चीज की तलाश हो। धूल से सनी पुरानी किताबें, चमड़े की जिल्द वाले ग्रंथ और हस्तलिखित पांडुलिपियां, सब कुछ देखा जा रहा था। वे उन प्रतीकों के चित्रों, विवरणों या किसी भी संदर्भ की तलाश में थे, जो उन्हें छाया के द्वार के बारे में कुछ बता सके। कुछ नहीं मिल रहा। इन किताबों में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, डॉक्टर विक्रम ने कहा। हमें और जानकारी चाहिए, पंडित विश्वनाथ ने कहा। हाँ, लेकिन बिजली भी चली गई है, हम इंटरनेट भी नहीं देख सकते, डॉक्टर विक्रम ने कहा। मेरे लैब में बैकअप पावर है और एक ऑन प्रीमाइसेस नॉलेज हब भी है। शायद वहाँ हमें कुछ मदद मिल सके। हमें वहाँ चलना चाहिए, डॉक्टर विक्रम ने कहा।
दोनों ने लैब जाने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी से वेधशाला से जरूरी किताबें और नोट्स एक थैले में भरे। पंडित विश्वनाथ ने कुछ छोटे, प्राचीन और रहस्यमयी दिखने वाले उपकरणों को भी अपने साथ लिया। वे जानते थे कि बाहर का माहौल खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे जल्दी से तैयार हो गए। दोनों वेधशाला से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी भयावह था। शहर में अराजकता फैली हुई थी। लोग दुकानों को लूट रहे थे, आग लगा रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। धुआं और राख हवा में फैली हुई थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हमें जल्दी करनी होगी, ये बहुत खतरनाक है, डॉक्टर विक्रम ने कहा। किसी तरह डॉक्टर विक्रम और पंडित विश्वनाथ दंगों और अराजकता के बीच से होते हुए डॉक्टर विक्रम के लैब तक पहुंचने में कामयाब रहे। लैब एक आधुनिक इमारत में स्थित था, जिसमें कांच की दीवारें और नवीनतम वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। अंदर का माहौल बाहर के कोलाहल से बिल्कुल अलग था। लैब में पहुंचकर पंडित विश्वनाथ ने राहत की सांस ली। हम पहुंच गए, शुक्र है, पंडित विश्वनाथ ने कहा। डॉक्टर विक्रम, क्या हो रहा है? हमने बाहर जो देखा, डॉक्टर विक्रम के सहयोगी ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब भी हमारी मदद कर सको। हमें इन प्रतीकों के बारे में, छाया के द्वार के बारे में और इस सब के पीछे की वजह के बारे में हर संभव जानकारी चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है, डॉक्टर विक्रम ने कहा। क्या डॉक्टर विक्रम और पंडित विश्वनाथ आकाश में उन प्रतीकों का रहस्य जान पाएंगे? क्या वे लोगों को इस खतरे से बचा पाएंगे? या फिर कोई ऐसा छिपा हुआ खतरा है जो दुनिया को नष्ट कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए छाया के द्वार के दूसरे भाग का इंतजार कीजिए। उम्मीद है आपने पहले भाग का आनंद लिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।